नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेश तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। आपके सवालों और सुझावों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, समय को वेस्ट ना करते हुए, पहला सवाल ले रहा हूं। आकाश त्यागी जी का है। सर, सिंगल सुपर फास्फेट डालने के नेक्स्ट डे अगले दिन यूरिया जिंक के साथ डाल सकते हैं क्या, या फिर सिंगल सुपर फास्फेट डालने के 1 घंटे बाद भी डाल सकते हैं यूरिया जिंक और सागरिका? इसका जवाब ये है कि भाई साहब, सिंगल सुपर फास्फेट या डाई अमोनियम फास्फेट डीएपी के साथ जिंक सल्फेट को ना मिलाओ। क्या होता है कि जो अमोनियम फास्फेट और जिंक सल्फेट, इनका ना एक रिएक्शन हो जाता है, तो जिंक फास्फेट बन जाता है जो इनसॉल्युबल होता है, घुलता नहीं है। दोनों चीज़ें को वेस्टेज होती है, हमें पता नहीं लगता। तो आप ये करो, सिंगल सुपर फास्फेट या डीएपी के बाद जो डालना है, तो 7-8 दिन के बाद आप यूरिया ये जिंक सल्फेट डालो, और एसएसपी डीएपी को फर्स्ट वीक में डाल दो, और जिंक यूरिया सागरिका मिला के आप डाल सकते हो। इसको 12-14 दिन की फसल के ऊपर डाल दें। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये है संदीप पहल जी का। सर, आजकल सिंगल सुपर फास्फेट को जिंक कोटेड आता है, बात ठीक है, लेकिन आप फास्फेट को सल्फेट में मिलाने के लिए मना करते हो। सर प्लीज़ रिप्लाई। इसका जवाब ये है कि जिंक जो है ना, ये कोटेड होता है, उसके ऊपर कोट किया हुआ होता तो जिंक सल्फेट ही है, लेकिन हम दोनों ये जो है ना, रिएक्शन नहीं करते। सिंह मनप्रीत जी का है। पाजी 33% वाली जिंक पाउण नाल झोना बहुत वधिया करेगा कि नहीं, दसो जरूर पाजी। मतलब फुटाओ जड़ी बढ़िया करेगा कि नहीं। जिंक जो है ना, जिंक से ही धान की फसल बनती है। जिंक बहुत जरूरी होता है डालना। 33% जिंक को मेरी रिकमेंडेशन है 7 किलो प्रति एकड़ आप जरूर डाल दो। 12 से 15 दिन की फसल पे डाल दो, 10 दिन की फसल पे भी डाल सकते हो। जिंक सल्फेट बहुत ही ज़रूरी है। फिर वो कहते हैं जी 21% वाली डाल दे 20 दिनों के जोड़ने के ऊपर, फुटाव होएगा कि नहीं होएगा। जिंक ने तो फ़ायदा करना ही करना है। आप 21% वाली डालते हो तो आप 10 किलो डालो। फिर एक क्वेश्चन और आ गया इसी के ऊपर, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और नॉलेजफुल है। एक क्वेश्चन है गुरप्रीत मंड जी का। ये कहता है जी, सिंगल सुपर फास्फेट जो है ना, दुकानदार बोलते हैं कि इसके अंदर कैल्शियम नहीं होता। सब झूठ बोलते हैं, 1% भी नहीं होता। मैं आपको ये बताता हूँ, मैं आपको इसका लिटरेचर दिखाता हूँ। इसके अंदर कैल्शियम होता है, सल्फर भी होता है, डिटेल में बताता हूँ आपको। एग्री करता हूँ कि बैग के ऊपर नहीं लिखा है, लेकिन दुकानदार को इतना नहीं पता, गहराई नहीं पता। उसने तो बेचने से मतलब जो बैग पे लिखा होगा वही आपको बताएगा। आप लिटरेचर देखो या फोटो में देख लो। ये मैंने महाधन के जो सल्फर आता है, सिंगल सुपर फास्फेट आता है, उसमें से लिया है। ऊपर लिखा है व्हाट न्यूट्रिएंट डज इट कंटेन। ये 16% फास्फोरस होता है, जो कि 100% सोलुबल होता है। फिर उसके अंदर लिखा हुआ है जी, एसएसपी कंटेन्स 11% सल्फर दैट इंक्रीजेज ऑयल कंटेंट इन ऑयल सीड क्रॉप्स। 11% सल्फर होता है। फिर जो है ना, 5वीं लाइन है जो आप देख रहे हो, कंटेन्स 21% कैल्शियम विच इंक्रीजेज स्टिफनेस ऑफ स्ट्रा एंड देयर बाई इंक्रीजेज पेस्ट रेजिस्टेंस इन क्रॉप। 21% कैल्शियम होता है। ये क्लियर कट लिखा हुआ है। मैं आपको और भी दिखा रहा हूँ ये इसका कैसे बनता है। ये जो होता है रॉक फॉस्फेट होता है ना, जो इसका ये फार्मूला होता है Ca3। Ca का मतलब कैल्शियम, PO4 फास्फेट की 2। रॉक फॉस्फेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है। फिर ये जो होता है मोनो कैल्शियम फास्फेट और जिप्सम बनता है। मोनो कैल्शियम फास्फेट का फार्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोजन की 2, फास्फेट की 2, और कैल्शियम सल्फेट की 2, ये जिप्सम होता है। तो इसके अंदर कैल्शियम भी होता है और सल्फेट भी होता है। मैंने आपको डिटेल बता दी है। इंड अक्कू गेमिंग, इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है। देखो जी, आज की डेट में जैसे बारिश कम हुई है, ये क्वेश्चन बहुत ही रेलेवेंट है। सर, मैं बूंदी राजस्थान से हूँ। हमारे यहाँ बारिश की कमी के कारण धान नहीं लग पाया। धान की पनीरी 46-47 दिन की हो गई है। क्या खेत में रुपाई कर सकते हैं क्या, और रुपाई करेंगे तो अच्छा फुटाव करेगी क्या, कृपया बताएं। देखिए, जब धान की पनीरी बड़ी होगी है, उसके 2 तरीके हैं। उसको आप लगा सकते हैं, अगर लंबे समय वाली फसल है तो आप लगा दो उसको। मेरा ये कहना है, लंबे वाली वैरायटी में तो क्या करना है कि 2 दिन पहले या 3 दिन पहले उसके अंदर नर्सरी में यूरिया डाल दो, पानी में यूरिया डाल दो। उसके बाद ऊपर से पत्ते काट दो। गुच्छी है ना, जो ऊपर से पत्ते काट दो। पत्ते काटने से कहते हैं स्टेम बोरर के अगर अंडे भी हो गए ना, तो वो भी रह जाएंगे, वो खेत में नहीं जाएंगे, और ये फुटाव ज़्यादा करेगा। और जब आप मेन खेत में आप इसको रुपाई करते हो, थोड़ा यूरिया पहले हफ्ते में थोड़ा ज़्यादा डाल दो, और बाकी न्यूट्रिएंट्स भी थोड़े थोड़े 10% बढ़ा के डाल दो। काम करेगा, खूब काम करेगा। आप रुपाई कर दो। एक क्वेश्चन ये आया है KSP ऑर्गेनिक से, कुछ खेत में तो जगह जगह 1 महीने बाद भी एक पौधा खड़ा है। तो मेरा तो ये मानना है जी, आपकी सेवा में कमी है या फिर दीमक है वहाँ पे, उसको चेक करो। 2 क्वेश्चन स्काई के ऊपर आए हैं।
गौरव चेतन जी है, धान में शुरुआत में जिंक सल्फेट डालने से काई लग जाती है, फलस्वरूप ब्यात रुक जाता है, इस संदेह में कितनी सच्चाई है? तो मेरा ये कहना है कि भाई जिंक सल्फेट को आप 10 से 12 दिन की फसल के ऊपर डाल दो, काई जमती है तो ये फायदेमंद है आपका। जैसे बारिश कम आ रही है तो जो है ना उसका पानी कम उड़ेगा, और जब आप मान लो आप पानी सुखा देते हो तो ये नीचे बैठ जाएगी, हवा लग जाएगी जमीन को, जब हवा लग जाएगी तो इसकी कंट्रोल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसमें कोई परेशानी वाली कोई बात नहीं है। सेम ही क्वेश्चन परमानेंट कौशल ने पूछा, सर धान रोपाई के बाद खेत में काई हो रही है उसके लिए उपाय बताएं। उपाय क्या बताना है आपको? अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो पैर चलेंगे, लेबर को बीच में कह दो जैसे आप चल पड़ो, वो आएंगे जाएंगे, काई टूट जाएगी, या फिर पानी सुखा दो, इसका कोई नुकसान नहीं है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, ये है योगेंद्र सिंह जी का, सर जी आज मेरे 1 एकड़ धान 20 दिन की हो गई है, जैसे लगाए थे वैसे ही रखे हैं, बिल्कुल फुटाव नहीं हुआ है, रुपाई के 8 दिन बाद यूरिया जिंक बायोजाइम डाल दिया था, प्लीज़ फुटाव के लिए कोई उपाय बताएं। पेटेंट पेट फार्मूला है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप जिंक सल्फेट 33% वाला 7 किलो उसकी डोज है, आपने अगर 4 किलो डाली है 3 किलो और डाल दो। मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलो, फेरस सल्फेट 2 से 4 किलो, और जो जिंक सल्फेट नहीं डाला वो भी इसके अंदर आप मिला दो। आप इस और जैसे 22 दिन की हो गई है तो आप 1 बैग यूरिया 45 किलो का वो भी डाल दो, फुटाव करेगी। अगर दीमक की कमी है तो डैनीटोल आप 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। आपको मेरा ये प्रयास सार्थक नज़र आता हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू जी।